अब हम कुछ नए टाइप के इंटीग्रेशन देखेंगे। प्रीवियस जैसे ही है, पिछली बार देखो एक लीनियर था एक्सप्रेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। अब की बार इसमें हम लोगों के दोनों ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, रूट साइन के बाहर और रूट साइन के अंदर। तो इसमें हम लोग बस कुछ नहीं किया करेंगे, जैसे कि पिछली बार था कि न्यूमरेटर जो कुछ भी है या रूट साइन के बाहर जो कुछ भी है, इसमें ये है न्यूमरेटर, इसमें ये है न्यूमरेटर, विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे देखो उसमें हम लोग लैम्डा एंड न्यू लिया था, चलो इसमें ए टाइम्स कैपिटल ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस सी, ये लेके हम लोग किया करेंगे, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर विल बी इक्वल टू ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिनोमिनेटर टू ए एक्स प्लस बी टाइम्स डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस कैपिटल सी। ये सी और ये सी अलग अलग है, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी। बस जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लैम्डा और म्यू निकालते थे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके, इसमें एक टर्म बढ़ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जैसे कि पिछली बार था एक्स और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते थे, इसमें एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और करके हम लोग ए बी सी कैलकुलेट किया करेंगे, ठीक है। अब एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेते हैं, जिससे कि ये तुम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है हम लोगों का, लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 dx, ठीक है। और भी तरीके हैं करने के, अगर ये फैक्टराइज हो रहा है, हाँ फैक्टराइज हो रहा है, तो हम लोग यही क्वेश्चन एक और फॉर्म से कर सकते हैं, वो हम आगे क्लासेस में बताएंगे। चलो अभी लेकिन हम लोग इस फॉर्म पे चल रहे हैं, तो इस फॉर्म से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखो क्या करेंगे कि लेट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2x प्लस 6 प्लस b टाइम डिनोमिनेटर एज इट इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 प्लस c प्लस c, ठीक है। हमने क्या किया, फिर से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 2ax प्लस 6a प्लस 6bx प्लस 10b प्लस c, ठीक। bx स्क्वायर प्लस 2a प्लस 6b एक्स, एक्स वाले टर्म को एक साथ क्लब कर लिया, ठीक है, प्लस 6a प्लस 10b प्लस c, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ क्लब कर लिया, ठीक है।
अब देखो b तो हमारा डायरेक्ट आ गया, b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 आ गया, एंड 2a प्लस 6b विल बी इक्वल टू 3, x का कोफिशिएंट 2a प्लस 6b इक्वल टू 3, b की वैल्यू रख दी 2a प्लस 12 इक्वल टू 3, that shows 2a is equal to minus 9 implies that a is equal to minus 9 by 2. ओके, अब ये कांस्टेंट है 6a माइनस 9 by 2 प्लस 10b यानी कि 2 प्लस c इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म यानी कि 4 माइनस 27 प्लस 20 प्लस c इक्वल टू 4, ये क्या है माइनस 7 प्लस c इक्वल टू 4, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 11. ओके, अब यहां पे हमने a की जगह क्या रखा माइनस 9 by 2 इंटू 2x प्लस 6, b की जगह हमने क्या रखा, क्या निकला था b 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, एंड c की जगह हमने क्या रखा 11. ये तो हमारा इस न्यूमरेटर का रिप्लेसमेंट है अपॉन ये, तो ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10. ये तीन अलग अलग हमारे क्वेश्चंस बन गए. ठीक है, माइनस 9 by 2 बाहर कर लिया, ये तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स यानी कि ln मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ये कट गया, बचा कितना 1 प्लस 2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 11 बाहर ले लिया dx अपॉन, इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है तुम लोग, हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है. तो अगर इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, प्योर फैक्टर नहीं मिल रहा है इसका, ओके, देन हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे. क्या बनाएंगे, x प्लस 3 होल स्क्वायर जबरदस्ती का मिला 9 माइनस 9 प्लस 10. ठीक है, यहां तक तुम लोग को क्लियर, इक्वल टू माइनस 9 by 2 ln मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 11 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 9 प्लस 10 1 a स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर. बहुत बेसिक टाइप निकल आया है, 2-3 वीडियो से करते चले आ रहे हैं. 1 अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a. अब तो ये फॉर्मूला इतने दिनों में तुम लोग को याद ही हो चुका होगा. फाइनल आंसर 9 by 2 ln x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 11 1 अपॉन ए तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं. tan इनवर्स कैपिटल x की जगह लिखा हुआ है x प्लस 3, ए की जगह लिखा हुआ है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस
सी। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये टाइप भी क्लियर हो गया होगा। नोट करो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर वही रूल को फॉलो करते हैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू दिस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन -2x प्लस बी टाइम्स न्यूमरेटर का जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है प्लस सी। ओके, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 इज इक्वल टू -2ax प्लस बी माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस बी इक्वल टू इधर के कोफिशिएंट 1 के बराबर, मीन्स बी की जगह -1 पुट कर सकते हैं, बी की जगह -1 पुट करेंगे। अब x का कोफिशिएंट -2a लेफ्ट हैंड साइड के x के कोफिशिएंट -3 के बराबर होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। दैट मीन्स a की जगह हम लोगों को लिखना है 3/2। a की जगह क्या लिखेंगे? 3/2। ठीक है, अब दो कांस्टेंट टर्म है b प्लस सी इक्वल टू 1। b हमारा क्या आया? 3/2 प्लस सी इक्वल टू 1। दैट मीन्स c will be equal to -3/2 प्लस 1। तो हम लोग c की जगह क्या लिखेंगे? -1/2। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे इसको स्प्लिट कर दिया इन 3 टर्म में, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। a की जगह रखा 3/2, 3/2 इंटू -2 इंटू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर √1 - x²। b की जगह हमने रखा -1 1 x² अपॉन √1 - x²। एंड c की जगह रखा हमने -1/2 अपॉन √1 - x²। ठीक है, ओके, तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, -3। ओके, x अपॉन √1 - x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x² dx 1 - x a अपॉन √a क्या होता है? √a ही तो होता है। ठीक है, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 - x²। लगभग सभी क्वेश्चन सिंपल दिख रहे हैं। साइन इनवर्स x/2 रूट ये जो लिखा हुआ है -a²/2। ठीक है, साइन इनवर्स x। तो सब कुछ सामने दिख रहा है। ये क्या है? बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। इस I1 के लिए चलो यहां पे मैं कर देता हूं। लेट 1 - x² इज इक्वल टू t। ठीक है, -2x dx इज इक्वल टू dt। दैट मीन्स कि x
dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2। तो यहां पे हमने क्या लिखा, -3 x dx की जगह हमने लिखा माइनस dt अपॉन 2 अपॉन, इसकी जगह क्या लिखा, t, यानी कि t की पावर 1/2। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt। ओके, अब इसका जो आंसर है हम लोग को पता है, थोड़ा सा जरा करली का यूज कर लें, x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर तो 1 है, साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी कि x अपॉन 1, -1/2 इसका रटा रटाया है साइन इनवर्स x प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, 3/2 t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 माइनस x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स x -1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। अब ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1/+1/2, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3√t, 3√t, ठीक है, 3√t, तो t की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी। तो ये हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जैसे हम लोग कर रहे थे, जिनको समझ में आ गया स्टार्ट करो। न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर का जो भी एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 प्लस b डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस c। ठीक है, ओके, 2ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस b प्लस c। ठीक है, दैट मीन्स 2 जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड वो है bx स्क्वायर, 2a प्लस b, दिस इज अवर कोफिशिएंट ऑफ x, and our constant term is a plus b plus c। ओके, इक्वेट किया तो b तो हम लोगों को डायरेक्ट मिल गया 1। ठीक है, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है 2a प्लस b विल बी इक्वल टू 4 एंड 2a विल बी इक्वल टू 4 माइनस b एंड b क्या है 1 इक्वल टू 3। दैट मीन्स a विल बी इक्वल टू 3/2। a हमारा 3/2 आ गया। नाउ a प्लस b प्लस c जो कि हमारा कांस्टेंट है राइट साइड का, वो लेफ्ट के कांस्टेंट 7 के इक्वल होगा। ठीक है, तभी तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। a की जगह रखा हमने 3/2, b की जगह रखा 1 एंड c। ठीक है, दैट शोज our c will be equal to 7 minus
3/2 प्लस 1 5/2 राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट विल सी our c will be equal to 14 minus 5/2 that will 9/2। ये तीनों वैल्यूज हमारी आ गई। नाउ आवर क्वेश्चन विल बिकम, ए की जगह हमने रखा क्या आया था हमारा ए 3/2 ठीक है, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 प्लस b की जगह हमारा क्या है 1, तो 1 हम नहीं लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस c, एंड c की जगह हमें क्या लिखना है 9/2। तो ये हमारा जो न्यूमरेटर था वो हमारा ऐसे ब्रेक हो गया, अपॉन होल का रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अब आगे क्या करना है, लेकिन मेरा काम है पूरा करके दिखाना। जिनको समझ में आ गया, अच्छे से वीडियोस देख रहे हैं, उनको क्लियर हो गया होगा। दैट विल बी इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 1/2। मैंने रूट को ऐसे कर लिया, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस, रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx प्लस 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ये हमारे 3 क्वेश्चंस बन गए, ठीक है, ये हमारे 3 अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस बन गए। सबसे आसान तो यही है, 1 नंबर का आ भी सकता है दिस, इसका इंटीग्रेशन जो है दिस अपॉन दिस का इंटीग्रेशन दिस, बोर्ड में भी आ सकता है। अब ये बोर्ड लेवल के छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो इसको अगर हमने टी लेट किया तो ये कैंसिल हो जाएगा। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्रीवियस वीडियोस देखो। इसको अगर टी लेट किया तो 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो 3/2 इंटीग्रेशन dt, और इसकी जगह t रखा t की पावर -1/2, ठीक है, प्लस ये हमने टी लेट किया, यहां लिखे दे रहा हूं, ये जो है अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये टी लेट किया है, प्लस अगेन ये सब हम लोग बहुत अच्छे से करके आ रहे हैं, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर -1/4 प्लस 1 dx, ठीक है। ये हो जाएगा 9/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, कई दिनों से हम लोग ये कर रहे हैं तो अब मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने दो, 1/4 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा 1 माइनस 1/4 क्या होगा, मैं यहीं पे करेक्ट कर दे रहा हूं, 1 माइनस 1/4 3/4 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस 3/4, और 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। यहां पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये अलग अलग टाइप दिख रहे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारा हो जाएगा 3/2 टी टू द पावर n प्लस 1 यानी कि 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है, प्लस ये क्या था, रूट कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला सबको याद होगा, ठीक है। क्या होता था, x/2 रूट, ये एज इट इज छाप देंगे, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का काम, कैपिटल x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 1/2 अपॉन 2, ठीक है,
ये जो कुछ भी है एज इट इज छाप दिया, और ये जो कुछ भी है वो यही तो है, ये यही तो है, ठीक है, उसी को तो मैनिपुलेट किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दिया, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 3/4 है ना, 3/4 अपॉन 2 यानी कि 3/8, 3/4 अपॉन 2, ठीक है, क्या हो गया 3/8। ये क्या हो जाएगा ln मॉड एक्स की जगह क्या रख दे, एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट, ठीक है, प्लस रूट जो कुछ भी है ये रूट के अंदर एज इट इज छाप दें, और वो जो कुछ तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 9/2 प्लस 9/2 ln, इसका तो डायरेक्ट पता है ln एक्स की जगह क्या छाप दें, एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट, ये इसके अंदर जो कुछ भी है वो एज इट इज छाप दो, और वो जो कुछ भी है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मॉड क्लोज सी। तो अब इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, 3 टी की जगह हमें क्या रखना था, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2, 2x प्लस 1 अपॉन 2, 2 नीचे आ जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो ये चीज हमें कॉमन दिख रही है, ये चीज हमें कॉमन दिख रही है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, तो 3/8 प्लस 9/2, 3/8 प्लस 9/2 कितना होगा 39/8, इसका 4 जा 36 अपॉन 8 प्लस 3, ठीक है, 39/8 ln मॉड, मर्जी हो तो इसको सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो, प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस सी। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट है ना इसके, भाई ये बोर्ड में आ सकता है, ये बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स जैसी चीज दिख रही है तुम लोग को, तो इन 3 क्वेश्चन से मिलकर एक कंप्लीट क्वेश्चन बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगेन वही, जिनको क्लियर हो गया करना स्टार्ट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स 4 माइनस 4x, ठीक है, 4 माइनस 4x प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज इट इज, प्लस कांस्टेंट, ठीक है, बहुत कूल तरीके से करो। मेथड जिसको क्लियर हो गया है उसके लिए ये काफी आसान है, 4ax, मतलब स्टेप मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। समझ गए होंगे, एक्स कॉमन लिया है, ये प्लस में रहेगा ये माइनस में रहेगा, और उसके बाद सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स एक साथ लिख दो। अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 1 है, दैट मीन्स -2b इक्वल टू 1, -4a प्लस 4b इक्वल टू -3 एंड 4a माइनस b प्लस c विल बी इक्वल टू 1।
तो यहां पे हमको मिल गया b इज इक्वल टू -1/2। अब यहां पे -1/2 हमने पुट किया, -4a, -1/2 डाला तो ये बन गया -2। ठीक है, 4/2 2 -2 इक्वल टू -3। दैट मीन्स कि 4a, ये 4a राइट में गया, -3 लेफ्ट में आया, 3 -2 इक्वल टू 1। तो a आ गया हमारा 1/4। ठीक है, a 1/4 आ गया। हमने यहाँ पे 1/4 रखा, 4 इंटू 1/4 1। b आ चुका है -1/2, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस c इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, c इक्वल टू -1/, c इक्वल टू -1/2 आ गया। अब डिनोमिनेटर की जगह हम लोग को क्या रखना है, a है 1/4। ठीक है, 4 माइनस 4x अपॉन ये डिनोमिनेटर, चलो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, अपॉन ये वाला डिनोमिनेटर -1 प्लस 4x माइनस 2x²। एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, अगला है b की जगह हमने रखा, b क्या निकला था, -1/2। -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो, हाँ, -1 प्लस 4x माइनस 2x² अपॉन रूट, ये जो कुछ भी है छाप दिया, -1 प्लस 4x माइनस 2x²। ठीक है, dx प्लस c क्या है हमारा, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, डिनोमिनेटर जो भी है छाप दिया, डिनोमिनेटर हमारा क्या था, -1 प्लस 4x माइनस 2x²। ठीक है, अब इसका तो डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है साफ, चलो एक लाइन और लिख देते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन, फिर वही जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको t अगर लेट किया तो 4 माइनस 4x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, इन डी टी अपॉन रूट टी की जगह क्या लिखा, t की पावर 1/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर कैपिटल X अपॉन रूट एक्स हो जाएगा, और रूट, तो क्या लिखते हैं, रूट -1 प्लस 4x माइनस 2x² dx। ठीक है, -1/2 dx अपॉन रूट -1 प्लस 4x माइनस 2x²। ठीक है, अब देखो हम लोग को अलग अलग फॉर्म दिखने लगे, जो कि अब सिंपल है, कई लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि फर्दर कैसे सॉल्व होना है। माइनस कॉमन लिया, करली का यूज किया, 2x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, -1/2 dx, फिर वही, इसमें भी वही काम किया। ठीक है, माइनस को कॉमन ले लोगे, 2x² माइनस 4x प्लस 1। ओके, अब इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस 1/2
टू भी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, टू भी कॉमन ले लेते हैं, -2 एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1/2, ठीक है, -1/2 dx अपॉन रूट के अंदर -2 एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1/2, ठीक है। इस स्टेप को थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं, अदरवाइज जगह कम पड़ सकती है। तो ये तो हो गया हमारा, ये 2 से ये 4 कट गया, ये डिनोमिनेटर में है, 4/2 2 हो जाएगा, तो 1/2 रूट टी की जगह हमें क्या छाप देना, -1 प्लस 4x -2x स्क्वायर, ठीक है। एक पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, -1/2 इंटीग्रेशन रूट के अंदर -2 x -1 होल स्क्वायर प्लस 1 जबरदस्ती का मिला, -1 कर दिया, ठीक है, x -1 होल स्क्वायर, ठीक है, +1 मिला जबरदस्ती का, तो -1 कर दिया, प्लस 1/2 प्लस 1/2। सिमिलरली हमारा ये टर्म भी क्या हो जाएगा, -1/2 dx अपॉन, ठीक है, जो ये है एज इट इज छाप दें, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम चीज दिख रही है, -2 x -1 होल स्क्वायर -1 प्लस 1/2, ठीक है, स्टेप समझ में आ गया, इक्वल टू 1/2 रूट -1 प्लस 4x -2x स्क्वायर -1/2 इंटीग्रेशन रूट के अंदर, ओके। ये जो हम लोगों ने 2 कॉमन लिया था, अब वापस माइनस साइन को अंदर भेज देते हैं, ये क्या बना, -1/2 बना, ये क्या बना, -1/2 बना, यस, तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये बनेगा +1/2, ठीक है, +1/2 करली में रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, माइनस साइन अंदर गया है, 2 नहीं भेजा है अंदर हम लोगों ने, ठीक है, 2 अंदर नहीं भेजा है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 माइनस x -1 होल स्क्वायर, ठीक है, dx -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट के अंदर, फिर से वही माइनस साइन को अंदर भेजा, 2 नहीं भेजा है, 2 1/2 माइनस x -1 होल स्क्वायर, ओके, बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, 1/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 होल स्क्वायर, ठीक है, यहां पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये √2 हम बाहर ले जा सकते हैं, √2 के फॉर्म में ही तो बाहर आएगा, तो यहां पे हो जाएगा 2√2, ठीक है। ये √2 के फॉर्म में जब ये बाहर आएगा, तो अब की बार ये वाला √2 न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है, यहां तक सब क्लियर हो गया। अब सिंपल तुम लोग को दिख रहा है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, इसका क्या होता है तुम लोग को मालूम है, x/2 रूट के अंदर जो कुछ भी एज इट इज छाप दो, प्लस
ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो अब हम लोग साफ साफ फिर से लिखना चालू करते हैं। 1/2 रूट -1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस √2 अपॉन 2 1/√2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या था, x/2, x का काम ये कर रहा है, रूट के अंदर जो कुछ भी है छाप दिया। रूट के अंदर ये क्या था, ये जो कुछ भी है, ठीक है, उसको हमने छाप दिया। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस x-1 होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स, x का काम कौन कर रहा है, अपॉन ए 1/√2। ठीक है, माइनस 1 अपॉन, ये ब्रैकेट क्लोज होगा, 1/2√2 साइन इनवर्स x-1 अपॉन 1/√2 प्लस सी। अब ये तुम लोग का काम है, सिंप्लीफाई करना चाहो तो करो, करना ही पड़ेगा। 1/2 रूट -1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, 1/√2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 1/2√2। ठीक है, x-1 रूट 1/2 माइनस x-1 होल स्क्वायर माइनस 1/√2 साइन इनवर्स √2 x-1। ठीक है, ये √2 ऊपर आ जाएगा, माइनस 1/2√2। ठीक है, साइन इनवर्स √2 x-1। ठीक है, प्लस सी। अब मैं यही छोड़ रहा हूं, जिसको भी अगर करने का मन हो आगे, ठीक है, तो इसमें ये कॉमन ले लेना। ठीक है, तो -1/√2 और -1/2√2 आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसको भी तुम लोग सिंप्लीफाई करके इस टाइप में ला सकते हो, क्योंकि ये टर्म आया कहां से है, इसी को तो सिंप्लीफाई करते 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 आया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, मेथड तो क्लियर हो ही गया। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें न्यूमरेटर की पावर जो डिग्री है 4 है, जो कि डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो देखो, मेरे हिसाब से इसका जो सिंपलेस्ट वे है, डिवाइड दिस algebraic expression with this as you did in the class 8। ठीक है, then divide x to the power 4 plus x cube plus 2x plus 1। और भी तरीके हैं, बट मुझे ये लगता है कि वैसे ही इतना ज्यादा तुम लोगों का जेई की पढ़ाई है कि जो सिंपलेस्ट छोटी क्लास की चीजें हैं उसको क्यों ना फॉलो कर लिया जाए। ठीक है, x to the power 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ कुछ याद आ रहा होगा कैसे तुम लोग डिवाइड करते थे, माइनस माइनस एंड माइनस। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये और ये एज इट इज उतार लिया 2x। मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं, कुछ बच्चे भाई जो छोटी क्लास में भी ठीक से नहीं पढ़ते होंगे, उनको ये रिकॉल कराने के लिए है। अब x माइनस एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड किया, मिला -1। -1 से फिर पूरे को मल्टीप्लाई किया, किसको, डिवाइजर को, -x -1। सब्सट्रैक्ट करने वाला तरीका सबको याद होगा, क्या बन गया, ये कैंसिल हो गया, 3x + 2। यही तो हमारी डिवीजन थ्योरम थी। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x² -1
ठीक है, एक तो ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, जैसे हम लोग अभी प्रीवियस इस वीडियो के 2 वीडियो पहले शायद इसका हम लोग करते थे, तो ये क्या होता था, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू लैम्डा प्लस म्यू, कुछ ऐसे ही करते थे, याद आ रहा है? ठीक है, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, 2x प्लस 1, यस। तो अब हमारा x का कोफिशिएंट 3 के बराबर यानी कि 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3, दैट शोज लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। Lambda plus mu will be equal to 2. Put the value of lambda here, 3/2 plus mu is equal to 2, and you will get the value of mu 2 minus 3/2, which will be equal to 1/2. Then you will get here the value of mu 1/2 and lambda 3/2, and now we will proceed the question. इसका जो है integration will be x cube by 3 minus x. Okay, now we shall consider on this, so that will become lambda, where is lambda, 3/2 integration 3/2 into 2x plus 1 upon denominator x square plus x plus 1 dx, and mu is the 1/2 plus 1/2 upon x square plus x plus 1 dx. Okay, this is the simplest form of the f dash x upon fx, ln fx, f dash x upon fx। ठीक है, तुम सबको याद होगा, बार बार याद नहीं दिलाना चाहिए, ln mod। अच्छा, इसमें हम मॉड नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बट अब ये डिस्कस करने का इस टाइम नहीं है। क्यों मॉड नहीं लगाएंगे? बिकॉज इसका जो कर्व बनाओगे वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, मॉड नहीं भी लगाओगे चलेगा। प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, सॉरी, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर मिला 1/4 जबरदस्ती का, माइनस 1/4 प्लस 1 dx। ओके, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 3/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब की मैंने मॉड नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया तुम लोग को बता चुका हूं। प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये कितना होगा 3/4। 3/4 को कैसे लिख सकते हैं, √3/2 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, एंड यू ऑल नो दैट व्हाट इज इट दिस टाइम, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो our final answer will be x square plus x plus 1 plus 1/2 into 1 upon a √3 upon 2 tan inverse x plus 1/2 upon a √3/2 plus c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x क्यूब बाई 3 माइनस x प्लस 3/2 ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन √3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3।
2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में, ठीक है। दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री इज मोर देन द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ डिनोमिनेटर, बट unlike a last question, this quadratic equation in the square root sign, under the square root sign, so we cannot directly divide here. So we cannot directly divide here as we did in the previous question. So then how can we solve this? Split this question into two small question. 3 upon root x square plus 1 dx. You know the direct answer of this question, ठीक है। What we will do here, let x square plus 1 is equal to t square. Differentiate both sides. 2x dx is equal to 2t dt. Okay. You can write here the question x square into x dx upon root x square plus 1, and the answer of this part is 3 ln x plus root x square plus 1. Okay. You can put in place of x square. What you can put here in place of x square? T square minus 1. Okay. T square minus 1 and x dx की जगह हम लोग क्या रख दें? t dt. X square plus 1 is t square, then root of x square plus 1 will be square root of t square, that will be t. Cancel t and t, plus 3 ln mod x plus root x square plus 1 plus c. Now you can do here directly. What will be the integration of t square? T cube upon 3, and the integration of minus 1 will be minus t plus 3 ln mod x plus root x square plus 1 mod plus c. And here t is equal to x square plus 1 whole to the power 1 by 2. ठीक है, taking square root both side. Okay. Now what will be t cube? T cube will be equal to x square plus 1 की power 1 by 2 whole to the power 3, that means 3 by 2 upon 3 minus t square root of x square plus 1 plus 3 ln x plus root x square plus 1 plus c. This is our final answer. I hope बड़ा आसान था। अब तो इंटीग्रेशन आसान लगने लगे होंगे तुम लोग को। ये देखो, ये जो लास्ट क्वेश्चन अभी अभी किया था, तो लास्ट क्वेश्चन में क्यूब प्लस 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रूट एक्स स्क्वायर इज परमानेंट हमको 2x लिया था, जो कि हम लोगों ने यहाँ से उसको मैनिपुलेट कर दिया था। बट अगर इसको t लेट करेंगे तो इसका तो x प्लस 1 आएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये उस मेथड से नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे फिर हो जाएगा। देखो कि काश ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जैसी कोई चीज न जाए, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जैसी कोई चीज न जाए, तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब में प्लस एक्स कॉमन प्लस एक्स स्क्वायर ऐड करो माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। क्वेश्चन की आइडेंटिटी पे तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डीएक्स
ठीक है, ओके। अब क्या किया हम लोगों ने कि x को कॉमन लिया, इसमें कितने x को कॉमन लिया तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके, अपॉन ये वाला डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। एक ये क्वेश्चन बन गया प्लस एक ये क्वेश्चन बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो जो हम लोग पढ़ते हैं ठीक है, उसी रूल से कर लेंगे जिस रूल से करते थे। इसने क्या किया, इसको कैंसिल करके क्या कर दिया तू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बना दिया। एक ये क्वेश्चन बन गया एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों ने किया है बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, दैट लीनियर इज इक्वल टू a इंटू इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो क्या हो गया 2x प्लस 1 प्लस b, दैट मीन्स कि हमारा 2ax plus a plus b will be equal to, तो फिर 2a will be equal to 1, 2a will be equal to 1 and a will be equal to 1 by, and here there is no constant term in left hand side, that means the constant term is g. A plus b will be equal to 0, a plus b will be equal to 0, and if a is 1 by, then b will be equal to minus 1. Okay, then this part of course will be done, and here this part for this part minus x square plus 1 will be equal to a into differential 2x plus 1 plus b as it is plus c. Okay, then minus x square plus 1 will be equal to 2ax plus a plus bx square plus bx plus c. Okay, b will be equal to minus here minus 1 will do to third will become plus, then a will be equal to positive 1 by 2. Now, let's see, yes, a plus c here, constant term a will be equal to plus 1. A is equal to 1 by 2, a is equal to 1 by 2, so 1 minus 1 by 2, c will also will be 1 by 2. For this part, these are the values. Now, step by step हम लोग solve करते हैं, पहले इस part को solve करके तुम लोग को देखता हूँ। तो अब हम लोग a की जगह क्या रखा 1 by 2, 1 by 2, 2x plus 1 plus b की जगह रखा minus 1 by, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हम लोग ये वाले को हम लोग I1 मान लेते हैं, I1 कैलकुलेट, ठीक, I1 दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 by
2 plus 1 x square plus x whole to the power 1 by 2 minus 1, ठीक है, the integration of this x square plus x dx. Okay? परफेक्ट फॉर्मूला जिन लोगों को अभी तक इसको क्लियर कर लिया, then 2x plus 1 dx will be equal to dt. ठीक, ओके, तो फिर ये पार्ट हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 1/2 dt minus 1/2 integration for this one make a matrix x plus 1/2 whole square minus minus 1/4 और minus 1/4 को हम लोग यूज ठीक है, सबको याद क्या पूछना, e की जगह हम लोग क्या रखते हैं 2x plus 1, e की जगह सॉरी t की जगह हम लोग रख दिया y plus x। तो एक पार्ट में चलो हम लोग को आया ये समस्या का समाधान, हम जो प्रॉब्लम थी वो समस्या भी कैसे है हम लोग के क्वेश्चन हम माइनस 1/2 एक्स की जगह क्या है, ओके क्या लिखते हैं हम लोग, जो भी है एज इट इज फॉर्म में, और वो जो भी है क्या है माइनस लगा हुआ, तो यहाँ माइनस लगा ए स्क्वायर अपॉन 1/4 अपॉन ए स्क्वायर 1/4 है, एंड एक्स की जगह हमें क्या फॉर्म देना एक्स प्लस 1/2 प्लस जो कुछ भी है एज इट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये तो हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। इसी में ही मैं कैलकुलेट 1/4 नीचे आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होंगे हमारे, और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 2 का 2 नीचे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4, ठीक है। फर्दर 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा एंड ये 16 हो जाएगा। फिर ये माइनस अंदर आएगा, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये अंदर ये वाला पार्ट प्लस में है और ये उसमें, तो ये तो हमारा आई बना दिया। अब हम लोग को हम आई तो हो जाएगा ए हमारा क्या है 1 हम लोग I2 वाले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। I2 ठीक है, ए हमारा निकला है 1/2 2x प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या था रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक ये पार्ट बन गया छोटा सा, प्लस b की जगह हमें क्या लिखना है -1, चलो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx एंड c की जगह हमको लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये डिनोमिनेटर,
हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही बन जाएगा। ठीक है, एंड सी है हमारा प्लस 1/2 इंटू ये डिनोमिनेटर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या बन गया हमारा। जो ये था, ये जो पार्ट हम लोग कर रहे थे, ठीक है, एक तो ये पार्ट इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया है वो इसका भी वही होगा, बस यहां -1/2 था। और इसको तुम लोग अलग कर सकते हो। ठीक है, जो हमने मेथड पढ़ रखा है। ठीक है, ये तो क्या है, सीधे सीधे इसको टी लेट करोगे, ये चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला सिंपल मेथड है, एलएन में इसका आंसर आएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद। यहां से ये तुम लोग खुद कर लेना है, डू योरसेल्फ, कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग बहुत ध्यान से देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का अगर आ जाए तो देखो, इसमें सोचने का कोई भी जो इजीएस्ट वे मुझे नजर आ रहा है, इस डिनोमिनेटर को अगर 3x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर -4x-7 को अगर 3x से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है, 3x³ -12x² -21x, ये हमको मिल रहा है। अच्छा, ये दो टर्म हमको न्यूमरेटर में नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो फिर वही मैनिपुलेशन, -12x² -21x +12x² +21x। ठीक है, एक तरह से हमने जीरो ही तो ऐड किया है, 3x³ को कोई छेड़ा तो नहीं है ना। -8x ऑलरेडी था क्वेश्चन में एंड +5 ऑलरेडी था क्वेश्चन में। ये कुछ लोग मुंह जवानी भी करेंगे, लेकिन हमने कहा कि ये दिमाग को कूल रखने का एक अच्छा तरीका है, इस तरह से हमने सोचा और लिखा। ठीक, अब ये पार्ट बना कि हमने 3x को कॉमन लिया, क्या बना, x² -4x-7, एक पार्ट ये बन गया। ठीक है, प्लस 12x² +21x-8x, यानी कि ये हो गया 13x +5। अब तुम लोग को खुद नजर आ रहा होगा कि दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए। इसके नीचे भी हमने ये लिख दिया, √x² -4x-7। इसके नीचे भी हमने लिख दिया √x² -4x-7। तो ये देखो, दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए हम लोग के। ठीक है, बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, और ये तो इसने काट ही दिया। ठीक है, ये इसने इसको कैंसिल कर दिया। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन बन गया 3x √x² -4x-7 dx प्लस 12x² +13x +5 अपॉन √x² -4x-7 dx। ओके, अब ये तो हम लोग कर ही लग सकते हैं। 3x =
ए टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4 प्लस बी, और इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, 12x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 5 इक्वल टू ए टाइम्स डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4 प्लस बी टाइम्स x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 प्लस सी। ओके, 12x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 5 इक्वल टू 2ax माइनस 4a प्लस bx स्क्वायर माइनस 4bx माइनस 7b प्लस c। ओके, तो b हमारा क्या आ गया 12, b विल बी इक्वल टू 12, ठीक है, एंड 2a माइनस 4b, ठीक है, 2a माइनस 4b will be equal to 13, 2a माइनस 4b will be equal to 13, तो b की जगह हमें क्या पुट करना है 12, 2a माइनस 48 is equal to 13, that means a will be equal to 48 plus 13, 61 by 2, 61 by 2। now कांस्टेंट टर्म्स हमारे क्या क्या है, माइनस 4a minus 7b plus c, and here the constant term is 5 equal to 5। a की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस 4 इंटू 61/2 माइनस 7 इंटू 12, b की जगह 12 प्लस c इक्वल टू 5, 2 जा तो 61 2 जा 122 माइनस 122 माइनस 84 plus c equal to 5, that means c will be equal to, this will be equal to 206 minus 206 उधर जाएगा तो 206 plus 5 211, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो अब देखो इस तरह के तो बहुत क्वेश्चन तुम लोग करते चले आ रहे हो, ये तो हमारा सेकंड पार्ट के लिए ये हमने किया। फर्स्ट पार्ट 2ax 2ax माइनस 4a प्लस b, ठीक है, 2a इक्वल टू 3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4a प्लस b इक्वल टू 0, दैट मीन्स b विल बी इक्वल टू 4a, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 6। तो a हमारा इसमें आ गया, नहीं सॉरी बी सॉरी बी आ गया हमारा 6, बी विल बी 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब देखो बहुत कूल तरीके से अब यहां पे करते हैं। 3x की जगह हमें क्या लिखना है, इधर वाले पार्ट I1 के लिए कर रहा हूं, a हमारा क्या निकला 3/2, 3/2 2x माइनस 4 प्लस b की जगह हमने लिख दिया 6, ओके, इनटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया, ठीक है, ओके। जो सेकंड पार्ट है हमारा प्लस a की जगह हमने क्या रखा, क्या निकला था 16/2 2x माइनस 4 प्लस b की जगह हमारा क्या आया 12, एंड यहां पे रख दिया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 प्लस c की जगह हम लोग का क्या आया था 211, ओके।
अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो अब ये फर्दर हमारा क्वेश्चन बन गया 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 4 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 dx प्लस 3/2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 9 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 dx। अब हम लोग इस पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। प्लस 61/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 4 अपॉन रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 dx, ठीक है। ये क्या है, दिस अपॉन दिस, तो ये बना 12 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 12 है, दिस अपॉन दिस। तो यहां इस बिल्कुल सेम है, 9 प्लस 12 कितना होता है 21, तो यहां पे हमने कर दिया 21। और ये वाला जो पार्ट है 211 अपॉन दिस, यही तो है, नहीं ये नहीं है, कोई है नहीं, ठीक है। तो बस अब हमारा एक पार्ट, इसका चौथा पार्ट ये हो गया 211 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। तो ये देखो, ये चार अलग अलग क्वेश्चन बन गए। ये तुम लोग को अच्छे से मालूम है, समझ में आ ही रहा होगा इसका क्या होगा। ये हमारा पार्ट क्या है, चलो इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा कि पावर 1/2। इसका प्योर डिफरेंशिएशन यहां पे दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 होल की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, प्लस 21 इंटीग्रेशन रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 2 होल स्क्वायर जबरदस्ती का मिला, प्लस 4 किया माइनस 4, माइनस 7 ऑलरेडी है, यानी कि माइनस 11, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस रूट 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 60, यहां से लिख रहा हूं 61/2 प्योर डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, और ये क्या है, t की पावर माइनस 1/2 बनेगा ना, ठीक है। तो इनटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 टी की पावर 1/2, तो टी की पावर 1/2 को हमने लिखा अपॉन 1/2, तो अपॉन 1/2 का से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका भी हमारा खेल खत्म, आंसर आने चालू हो रहे हैं। प्लस 211 इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका परफेक्ट स्क्वायर यहां पे अभी अभी हम लोगों ने बनाया, रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 11 होल स्क्वायर। ओके, बहुत सारी चीजें अब हम लोग की हो चुकी हैं, तो अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर, कलर चेंज कर रहा हूं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 होल टू द पावर 3/2 प्लस, ये साफ दिख रहा है ये क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हम लोगों का बीच में एक माइनस आता था, ठीक है। तो 21 तो रहेगा ही, x का काम x माइनस 2 कर रहा है अपॉन 2, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस 2 प्लस, ठीक है, ये हमने ओपन किया तो वापस यही आ जाएगा, ठीक है, प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ठीक है। अब यहां तक हो गया हम लोगों का, एंड
ये आंसर आ ही चुका है, ये एक आंसर निकल चुका है हम लोग का, प्लस 61 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ठीक है, प्लस 211, इसका सबको पता है क्या होता है, ln में होता है, ठीक है, ln मॉड x माइनस 2 तो आएगा ही आएगा, प्लस रूट के अंदर जो कुछ भी है, और रूट के अंदर जो कुछ भी है वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, मॉड खत्म, प्लस c। तो ये हमारा इसका ये आंसर है, ठीक है। अब कुछ कॉमन वॉमन अगर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के मिलेंगे तो कुछ इसी तरह से सोचना, ठीक है, कि बस इसका इससे एक्स स्क्वायर छीन के जो कुछ भी है उससे मल्टीप्लाई करके जो बचा हुआ है एक्स क्यूब के अलावा वाला वो टर्म ऊपर प्लस और माइनस करके लिख दो, जैसे यहां पे हमने किया, ठीक है। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये और कर लेते हैं हम लोग। जो टाइप पढ़ते आ रहे हैं क्लिक हो जाना चाहिए अब तो, कि नीचे ऊपर जो है क्वाड्रेटिक रेडिकल साइन ना नजर आए, और नीचे अगर रेडिकल साइन है तो उसके अंदर क्वाड्रेटिक नजर आ जाए, ठीक है। तो क्या करना है, अगर अंदर नीचे क्वाड्रेटिक बनाना है और ऊपर का ये रेडिकल हटाना है, तो रूट एक्स प्लस 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। अब तो समझ में आने लगा होगा, रूट एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 2 क्या होता है, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, रेडिकल साइन के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और अब ये क्या बन गया हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। और हम लोग क्या करते थे, न्यूमरेटर will be equal to a times differentiation of denominator, ठीक है, प्लस b times denominator as it is plus c, ठीक है, that will be equal to 2ax plus bx square minus 4b plus c। b तो हमारा डायरेक्ट आ गया, क्या आ गया 1, a भी हमारा डायरेक्ट आ गया 2a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, c निकालना है, तो -4b -4 इंटू 1 -4 प्लस c इक्वल टू 2, दैट मीन्स c विल बी इक्वल टू 6। तो ये तीन वैल्यू हमारी फटाफट आ गई। अब तो तुम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, न्यूमरेटर की जगह क्या लिखेंगे, a यानी कि 3/2 इंटू 2x, ठीक है, प्लस b कितना आया 1, प्लस 1 नहीं लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एंड c की जगह हमें क्या लिख देना है, प्लस 6, ठीक है, प्लस 6, ठीक है। ये हमने न्यूमरेटर को तोड़ लिया, ठीक है। अब अपॉन ये भी तो रहेगा, अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक ये छोटा सा क्वेश्चन बना, अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक ये छोटा सा क्वेश्चन बना, प्लस 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 2 स्क्वायर, ठीक है। सब जगह हम यहाँ पे, अच्छा अब देखो इसका तो प्योर डिफरेंशिएशन ऊपर 2x नजर आ रहा है, 3/2, ओके। इसको जब हमने टी लेट किया, ठीक है, टी लेट किया,
तो dt क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। तो 2x इंटू डी एक्स की जगह dt लिखा, ठीक है, अपॉन t की पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b हमारा क्या था 1 था, हाँ ठीक है, तभी ऑप्शन नहीं है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर dx प्लस 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, t की पावर -1/2, 3/2, तो t की पावर -1/2 प्लस 1 क्या होगा, t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन 1 अपॉन 2, तो अपॉन 2 का ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसका सबको पता है x/2 जो कुछ भी है एज इट इज छाप दो, माइनस a²/2 4/2 ln के साथ मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये सबको पता है क्या होता है, प्लस 6 ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस c। ओके, ये कैंसिल होके -2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये और ये तो सेम दिख रहा है, तो हमारा फाइनल t की जगह क्या छापना है, ये 3 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये दोनों टर्म आपस में 6 - 2 क्या होता है 4 ln मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस c। आई होप समझ में आ गया, जिनको ये कॉमन लेने का मन हो भैया कॉमन ले लेना, ठीक है। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में आ जाएगा 6 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस ये एज इट इज, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट कर लो तुम लोग। अब तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ये हम लोग का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास थोड़ी सी लेंदी हो गई, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे। तो ये क्वेश्चन देखने में अजीब है लेकिन बड़ा आसान है। देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे साफ दिख रहा है इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इक्वल टू दिस अपॉन ये पूरा, तो इसमें क्या होगा, दिस एंड दिस कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपॉन रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये वाला माइनस यहां लिखा, एक छोटा सा क्वेश्चन। अब की बार दिस अपॉन ये पूरा, तो दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड, देन दिस क्वेश्चन विल बी dx अपॉन रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो साफ दिख रहा है, ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। चलो धीमे धीमे, थक भी गए होगे तुम लोग। ठीक है, इसका आंसर हम सबको पता है क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 2 माइनस, इसका आंसर हम सबको पता है, फार्मूला 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ln एक्स प्लस रूट के अंदर जो कुछ भी है 4 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखने में अजीब है, उसके बाद देखो कितना आसान है, ठीक है। ये तो बोर्ड लेवल में भी आ सकता है।